16 मई 2008 नोएडा का एक शांत रेसिडेंटल एरिया, एक आम सुबह। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह भारत का सबसे कंट्रोवर्शियल मर्डर केस बनने वाला है। ये कहानी है 14 साल की आरुषि तलवार की और उसके घर में काम करने वाले हेमराज की। एक ऐसा डबल मर्डर केस जिसका असली कातिल आज तक ऑफिशियली सामने नहीं आ सका। 15 मई 2008 की रात नोएडा के जलवायु विहार में एक तलवार फैमिली अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही थी। डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार दोनों डेंटिस्ट थे और उनकी बेटी 14 साल की आरुषि तलवार और नेपाल से आया हुआ उनका एक हेल्पर हेमराज। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में सब कुछ बदलने वाला है। 16 मई की सुबह घर की मेड भारती जब तलवार फैमिली के घर पर आती है उनके काम करने के लिए, जब उनका वो बेल बजाती है तो काफ़ी देर तक जो है वो बेल बजाती रहती है, लेकिन घर का गेट नहीं खुलता। करीब 10 से 15 मिनट के बाद नुपुर तलवार, जो कि आरुषि तलवार की माँ है, वो आकर गेट खोलती है और जैसे ही आरुषि तलवार का कमरा खोला जाता है और वहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। वहाँ पर देखते हैं कि आरुषि तलवार जिसकी लाश पड़ी हुई है और उसके गर्दन पर बहुत ही बेरहमी से कट मारा गया है और सर पर गहरी चोट। और ये देखकर सबके होश उड़ गए। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस को बुलाया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वहाँ का जो हेल्पर था हेमराज, जो कि नेपाल से आया हुआ था, वो गायब था। पुलिस ने तुरंत उसको सस्पेक्ट मान लिया। पुलिस ने सोचा शायद उसी ने मर्डर किया और फरार हो गया। ये लाइन तुरंत सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल पे वायरल होने लगी कि नेपाल से आया जो हेल्पर है उसने मर्डर किया और फरार हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तब हुई जब अगली सुबह हेमराज की लाश तलवार फैमिली के छत पर मिलती है। अब पुलिस की पूरी थ्योरी खराब हो चुकी थी, क्योंकि जिसको पुलिस सस्पेक्ट मान रही थी उसकी खुद की लाश तलवार फैमिली के छत पर मिली। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी कि हेमराज का जो मर्डर हुआ था वो ठीक आरुषि के जैसा हुआ था। उसके गले पर भी बहुत ही बेरहमी से कट मारा गया था और सर पर गहरी चोट थी। जिस आदमी को पुलिस मर्डरर समझ रही थी वो खुद मर्डर का शिकार निकला। तो अब कातिल कौन था? सबसे बड़ी बात कि क्राइम सीन्स को सही तरीके से सील नहीं किया गया। वहाँ पर लोग आते जाते रहते थे, उनके रिश्तेदार, पुलिस, सब कुछ, सभी लोग आना जाना सबका लगा रहता था, जिसकी वजह से सारे एविडेंस धीरे धीरे गायब हो गए। बाद में फोरेंसिक टीम ने ये बात क्लियर की कि क्राइम सीन्स को अगर सही तरीके से सील किया जाता तो शायद हमें बहुत एविडेंस मिल सकते थे। इसी वजह से सही एविडेंस हमारे हाथ नहीं लग पाया। कुछ दिन बाद नोएडा पुलिस ने एक नई थ्योरी बनाई कि आरुषि के पिता ने आरुषि और हेमराज को एक आपत्तिजनक हालत में पाया और उसके बाद गुस्से में आके उसका मर्डर कर दिया, दोनों का मर्डर कर दिया। और ये थ्योरी इतनी तेजी से इंडिया में वायरल हुआ कि हर न्यूज़ चैनल पर दिखा दिया कि अपनी बेटी को अपने ही घर के नौकर के साथ गलत हालत में पाया और मर्डर कर दिया। लोग अपनी अपनी राय रखने लगे, कोई कुछ सोच रहा था, कोई अलग अलग तरीके से लोग बातें बनाने लगे कि बाप ने मारा, माँ बाप ने मिलकर मारा बेटी को। उस टाइम पर जो सिचुएशन हुई कि कई सारे बच्चे जो थे उस समय डरने लगे कि क्या सच में माँ बाप अपने बच्चों को मार सकते हैं। पुलिस को इस बात का ये जो आरोप लगाया गया तलवार फैमिली के ऊपर, इसका कोई भी प्रूफ नहीं था कि तलवार फैमिली, मतलब जो उनके फादर थे, जो उनकी मदर थी, इन लोगों ने मिलके मर्डर किया आरुषि और हेमराज का। इस बात का उनके पास पक्के प्रूफ कुछ भी नहीं थे। 31 मई 2008 को ये जो केस है ये सीबीआई के पास गया। सीबीआई की पहली टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उनका शक घर के वर्कर्स पर गया। डोमेस्टिक वर्कर से पूछताछ शुरू की गई। नार्को एनालिसिस और डिटेक्शन टेस्ट भी हुए, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला जिससे मर्डर प्रूफ कर सके। केस को सीबीआई ने एक वक्त पर ब्लाइंड केस कह दिया, यानी ऐसा केस जहां कातिल का कोई पता ही ना हो। सीबीआई की दूसरी टीम ने इन्वेस्टिगेशन संभाला और इस बार फोकस जो है वो तलवार कपल पर था। 2010 में सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि उनका शक जो है वो पेरेंट्स की तरफ जाता है। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने राजेश और नुपुर तलवार के ऊपर जो है ट्रायल चलाने का आदेश दिया। कई सालों तक केस चलता रहा। विटनेस, एक्सपर्ट्स,
फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, क्रॉस एग्जामिनेशन और हायरिंग के साथ ये हर बार नए सवाल उठते गए। और फिर 2013 में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को दोषी मानकर उनको उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने कहा प्रोसेक्शन एक कंप्लीट और रिलायबल चेन ऑफ एविडेंस स्टेबल्स नहीं कर पाए, सिर्फ शक के आधार पर हम किसी को दोषी नहीं मान सकते, और इसी वजह से राजेश और नुपुर तलवार को जो है बरी कर दिया गया। आज इतने सालों बाद भी सवाल वही है कि आखिर उस रात हुआ क्या था? आरुषि और हेमराज का कातिल कौन था? क्राइम सीन्स इतनी बुरी तरीके से कॉन्टेमिनेट कैसे हो गया? क्या इन्वेस्टिगेशन की शुरुआती गलतियों की वजह से असली कातिल बच निकला? इन सवालों का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, और इसीलिए नोएडा डबल मर्डर केस भारत का सबसे कंट्रोवर्शियल और अनसॉल्व्ड केस है। अगर आपको लगता है इस केस का असली सच कभी ना कभी सामने आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको इस चैनल पर हॉरर, मिस्ट्री, क्राइम, हर तरीके की स्टोरी मिलेगी। बस प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी वीडियो को हाइप जरूर कर देना।